कि अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए संगत जी, वहाँ पे उन्होंने बोला कि अपेंडिसाइटिस तो नहीं है, बट ये कुछ और सिस्ट का प्रॉब्लम है, तो आपको यू हैव टू गो फॉर एमआरआई हुआ और कुछ ट्यूमर मार्कर्स बोले। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी की बेटी गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती है। आज बहुत गैप के बाद मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने इनफैक्ट पता है संगत जी आपको कि गुरु जी की मर्ज़ी के बिना शुक्राना सत्संग आप शेयर नहीं कर सकते हो। मैंने शुक्राना सत्संग बीच में एक शेयर किया और वो उस मोमेंट पे मेरे से मेल पे चला भी गया, बट वो सत्संग ना वो शायद कभी मतलब प्लेटफॉर्म पे आया है और ना ही वो शेयर हुआ उस मोमेंट पे, ना ही मेरे कभी सेंट बॉक्स में मुझे वो मेल दिखी। तो वो मुझे अपने से मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया, रिकॉर्ड किया, शेयर किया, और लेकिन वो सत्संग शेयर नहीं हुआ। मतलब इस चीज़ का ये प्रूफ है कि अगर गुरु जी की मर्ज़ी ना हो तो आप शुक्राना सत्संग अगर आप फोर्सफुली कर भी लो तो भी वो शेयर होके संगत के परिवार के साथ शेयर नहीं होगा। तो शुक्राना सत्संग करवाने के लिए भी मेरे गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ में से निकालने के लिए मेरे गुरु जी महाराज, जितना शुक्राना, वर्ड तो शायद बहुत कम है, बहुत छोटा है। जिस मुसीबत में से आपने निकाला है उसके लिए बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरे बच्चे को लाइफ ब्लेस करने के लिए बेअंत बेअंत शुक्राना। इतना एक मदर के लिए, एक मदर फादर के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ होता है अगर उसके बच्चे को कुछ भी थोड़ी सी भी दिक्कत आ जाए, और दैट टू इन अ फेज़ जब वो बहुत छोटा हो। मतलब एकदम से मेरी डॉटर को कुछ प्रॉब्लम फील हुआ, मतलब साइड पेन, और वी थॉट कि अच्छा डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर सेड कि अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए संगत जी, वहाँ पे उन्होंने बोला कि अपेंडिसाइटिस तो नहीं है, बट ये कुछ और सिस्ट का प्रॉब्लम है, तो आपको यू हैव टू गो फॉर एमआरआई हुआ और कुछ ट्यूमर मार्कर्स बोले। संगत जी, इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट फेज़ फॉर बोथ ऑफ अस। बहुत मुश्किल एमआरआई करवाना अपने बच्चे की, बहुत डिफ़िकल्ट, और उन मार्कर टेस्ट का रिपोर्ट आने तक का वेट करना इज़ टू हार्ड। बट गुरुजी महाराज ने उतनी हिम्मत बख्शी। मैंने अपनी डॉटर को सिर्फ बोल रखा था, द मोमेंट आपका एमआरआई स्टार्ट होगा, आपने अपने मन में अपना जो मंत्र जाप है वो करना नहीं छोड़ना है। और सेम इज़ द केस विद मी। मैं अंदर ही चली गई थी कि मुझसे बाहर तो नहीं बैठा जाएगा, मुझे उसके साथ रहना है। एंड इट टुक अराउंड 1.5 hour टू कंप्लीट द प्रोसेस। और उस पूरे प्रोसेस में मेरा चलता रहा। बहुत दिल को तकलीफ़ भी हो रही थी, बट कहीं ना कहीं आपको अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग जो विश्वास होता है ना अपने गुरु जी पे, वो था। एंड आफ्टर आई थिंक 1.5 day के बाद जो मार्कर की टेस्ट की रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, उसके लिए बेअंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ ये फीलिंग्स जो है ना, जो गुरु जी महाराज जिस चीज़ का आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, और लाइफ से बड़ी ब्लेसिंग्स तो कुछ नहीं हो सकती। तो आपकी बेटी आज आपका तहे दिल से शुक्राना करती है कि मेरी जो सांसें चल रही हैं, मेरे बच्चे की जो सांसें चल रही हैं, और जो हमारे परिवार में जो एकता का भाव है, वो सिर्फ़ आपकी वजह से गुरुजी, सिर्फ आपकी वजह से। अदरवाइज़ तो लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी किसी भी चीज़ के लिए। तो बेअंत हर एक पल, हर एक सांस का शुक्राना है गुरुजी महाराज। जो भी न्यू संगत इस सत्संग को सुनेगी, अगर आप पूरे दिल से सरेंडर करते हो, सरेंडर मीन्स व्हाट? सरेंडर मीन्स ये नहीं है कि अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने मंत्र जाप किया वहाँ बैठ के, तो आपने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया कि हाँ अगर मंत्र जाप करोगे तो ऐसा होगा ना। ये सरेंडर का मतलब कि आपने
आपको अपने गुरु पे भरोसा है कि मैं जो भी मेरा कनेक्शन है वो 1 टू 1 कनेक्शन है। इट डज़न्ट मीन कि अगर आप किसी संगत के मुँह से सुन रहे हो कि ऐसा करूँगी तो मेरा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, बिल्कुल नहीं। अगर बस गुरुजी जो मैं अब तक इस जर्नी में समझ पाई हूँ कि गुरुजी सिर्फ आपके मन के भाव को समझते हैं। अगर आपके भाव जो है वो सच्चे हैं, अगर आपके मन में छल कपट नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो गुरुजी अपने आप ही अपना हाथ थमा देते हैं आपके हाथ में कि मैंने पकड़ लिया, अब तुम चलते चलो, जो राह मैं बता रहा हूँ उस राह पे चलते रहो। ऑल्दो ये दिस इज़ 100% ट्रू कि गुरुजी पूरे नींबू की तरह निचोड़ते हैं टू चेक द फेथ, कि हम कितना फेथ करते हैं और कितना हम सरेंडर कर सकते हैं। कई बार तो आपको अपने टाइम शेड्यूल में आप मंत्र जाप एक जगह पे बैठ के भी नहीं कर सकते हो, ऑल्दो आपका कोशिश होता है कि हाँ मेरे को मंत्र जाप करना है, मेरे को ये वाला टाइम है। आप कई बार अमृत वेला भी नहीं संभाल पाते हो, लेकिन अगर आपके मन में यह है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैं अमृत वेला करूँगी, मैं इस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली चलूँगी तो मुझे ये मिल जाएगा, तो वहाँ पे वो आपके मन के जो है वो आपने टेलरिंग कर ली है। दैट इज़ नॉट सरेंडर। सरेंडर मीन्स आप सच्चे भाव से जुड़े हो कि गुरुजी जैसा है चल रहा है, बस सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। आप जैसा चलाओगे, जिस भाव से चलाओगे, हम चलते जा रहे हैं। अब आगे वाला समय क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे गुरुजी राह दिखाते जाएंगे उसी राह पे चलते जाना है। तो अब आगे कुछ डॉटर के कुछ आगे टेस्ट और कुछ आगे शायद कुछ एक सर्जरी की बात आ रही थी, और मैं बहुत इंडिसिसिव थी कि कहाँ पे करवाया जाए, कहाँ पे करवाया जाए। तो मन में बस एक था कि गुरुजी बस किसी भी हॉस्पिटल का नाम जो है ना वो मेरे सामने सत्संग के माध्यम से ले आना, तो ताकि मुझे एक एक गाइडेंस मिल जाए कि मैं कहाँ जाऊँ, हम लोग क्या करें। और गुरुजी महाराज ने मुझे वो गाइडेंस भी प्रोवाइड किया थ्रू सत्संग, तो इसके लिए भी बेअंत शुक्राना। मेरे बच्चे के साथ पल पल रहने का शुक्राना, उसको हर एक चीज़ों से, बुरी नज़रों से बचाने के लिए शुक्राना। संगत जी बहुत सारी चीज़ें मतलब आपकी डे टू डे लाइफ में होती हैं जो आप मतलब कि विदाउट ब्लेसिंग्स ना वो चीज़ें इतनी स्मूथली निकल पाना बहुत मुश्किल है। आप हर एक मोमेंट पे वो जो ब्लेसिंग्स है ना वो फील कर सकते हो। ये तो एक बहुत मेजर, बहुत बड़ा एक सत्संग था जहाँ पे गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चे को लाइफ ब्लेस करी, जहाँ पे उसके सारे टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। एक्सेप्ट थोड़ा प्रॉब्लम तो है, लेकिन मतलब वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर मी कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कुछ एक प्रॉब्लम्स होंगी और मुझे पता है कि गुरुजी महाराज वो सब भी अपने आप ही सॉर्ट आउट कर देंगे, क्योंकि उतना फेथ और उतना विश्वास आपको ऑटोमेटिकली अपने 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 महाशिव पे है। तो हर एक पल, हर एक सांस के लिए शुक्राना है। लाइफ को सीधे रास्ते में लाने के लिए शुक्राना। जितने भी बुरे चीज़ें थी लाइफ में से उन सब चीज़ों को निकालने के लिए शुक्राना। जितनी भी बुरी नज़रें थी उनको निकालने के लिए शुक्राना। पूरी फैमिली में एकता बनाने के लिए, शांति देने के लिए और बहुत सारा प्यार, भर भर के प्यार देने के लिए शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। हर पल, हर एक तरीके से शुक्राना करती है आज आपकी बेटी। एंड ओ माई लाइफ टू योर होली फीट। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को मेरी जय गुरुजी। रूहानी आंटी आपको ही मेरी जय गुरुजी, सारी संगत को मेरी जय गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना, मैं गुरुजी की बेटी सीमा गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अभी सी पुराण पढ़ के हटी हूँ और गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज शनिवार का दिन है, माह का दिन है, तो 10:15 हो रहे हैं और गुरु जी मुझसे शुक्राना सत्संग करवाना चाह रहे हैं। और मैं आज गुरु जी का दिल खोल के ही शुक्राना करूंगी कि गुरु जी कहते हैं दिल खोल के शुक्राना करो, तो तुम्हें दिल खोल के ही मैं ब्लेसिंग दूंगा। माफ करना गुरुजी, अब माफ करना सारी संगत जी, अगर मेरे बोलने में कोई भूल होगी तो जो गुरुजी बुलवाएंगे वही बोलूंगी। तो संगत जी, गुरुजी मुझसे कह रहे हैं कि अब
तेरी दुखों का अंत हो गया है और दुःख की पोटली को मैंने बाँध के साइड में रख दिया है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दाता। तो गुरुजी ने मुझे फिर क्या बोला कि तेरी तकदीर में जो भी तेरी तकदीर में नहीं था, पर तेरी खुशी के खातिर मैंने तुझे सब कुछ दे दिया और तू बच्चों की चिंता तू क्यों करती है? मैं तुझसे वादा करता हूँ, तेरा बच्चों का भविष्य गुरु चरणों में सुरक्षित है और तेरे बच्चे बहुत आगे तक जाएँगे और तेरे बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दाता। हे मेरे पिता परमेश्वर गुरुजी, इस चीज़ का शुक्राना करती हैं जो आपके आगे झुकता है, शुक्राना मेरे मालिक। इस आँखों का शुक्राना करती हैं जो आपको प्यार से निहारती हैं, शुक्राना मेरे दाता। इस कानों का शुक्राना करती हूँ जो आपका सत्संग सुनती है, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। इस जीव का शुक्राना करती हैं जो आपका मंत्र जाप करती है, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। इस मन का शुक्राना करती हूँ जो आप भटकने देते कहीं पे, शुक्राना मेरे सच्चे वाचा, शुक्राना मेरे मालिक। इन हाथों का शुक्राना करती हैं जो आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह, शुक्राना मेरे मालिक। इन पैरों का शुक्राना करती हूँ जो बड़े मंदिर चल के आते हैं, शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह। आपके श्री चरण कमलों में कोटि-कोटि, लख-लख, करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह। तो संगत जी, मंडे का दिन था तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया कि मैं तेरे घर आऊँगा। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने बोला है तो आएँगे, मंडे नहीं तो कभी तो आएँगे ही। फिर मैं सोचने लगी अरे मैं तो अकेली रहती हूँ, ताला मार के आई हूँ, गुरुजी आएँगे कैसे? ये सोचते हुए मैं जॉब पे निकल गई संगत जी। उसके बाद क्या हुआ देखो संगत जी, मंडे का दिन है और मैं सैलून में गई, जाती हूँ फिर शिवलिंग पे बैग वैग रखती हूँ, थोड़ा-सा काम करती हूँ, देखती हूँ क्या है सैलून के अंदर क्या नहीं चेक करके, फिर मैं शिवलिंग पे जाती हूँ। तो इतने मेरी स्टाफ आ गई तो कहने लगी दीदी हाथ आगे करो, तो मैं कहा हाँ करा, तो उसने मेरे हाथ में इतना प्यारा-सा ब्रेसलेट रखा, तो मैंने कहा अच्छा जय गुरुजी, संगत जी क्या बताऊँ मैं गुरुजी की महिमा का, गुरुजी की लीला तो अपरंपार है। जो बोला है उन्होंने पत्थर की लकीर है और मुझे इतना खुशी हुई और मैं दिल थाम के बैठ गई। कि मंडे का दिन है, गुरुजी महाराज का दिन है और आज मेरे को गुरुजी ने कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी है। मैं सोच भी नहीं सकती थी। फिर मैंने वो पहना, ब्रेसलेट पहना और मैं शिवलिंग पे गई, शिवालय पे गई और गुरुजी का शिवालय पे जाके शुकराना किया और फिर मैंने दूध से और जल से अभिषेक किया और फिर मैं आ गई। तो संगत जी, मेरी जो बहन है, मेरी सबसे बड़ी बहन है, क्योंकि हमारी तो बचपन में माँ मर गई थी और बड़ी बहन को हम माँ मानते हैं और जीजाजी को वो अपने पिताजी मानते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार करती है मेरी बड़ी बहन। अभी उसका लड़का मरा था अगस्त में, तो थोड़ा उसको सदमा है, तो हमें भी दुःख होता है इतना जवान बच्चा उसका खत्म हो गया है। वो भी बस गुरुजी से शीश कर चरण कमलों में अरदास है मेरी, गुरुजी मेरे भ मेरे भांजे को अपने श्री चरण कमलों में रखना गुरुजी। बस यही मेरी अरदास है। बड़ा दुःख होता है मेरे को। जब भी मैं गुरुजी के पास बैठती हूँ, तो मैं बहुत से सवाल पूछती हूँ, पर मैं कुछ कर नहीं सकी उसके लिए, क्योंकि मैं अपनी बहन से बहुत बोलती थी कि तू गुरुजी को मानती है, लेके चलो, लेके चलो। वो गुरुजी का लंगर प्रसाद भी खाता था, सब कुछ करता था, पर सारे वहम में पड़े रहते थे। कभी उसको उधर दिखाना है, कभी उधर दिखाना है, तो उसी चक्कर में ठीक नहीं हुआ। फिर गुरुस गुरुजी के श्री चरण कमलों में वो हमेशा के लिए चला गया। कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं ना, मानो सबको पर तुम एक पे विश्वास रखो, तो वो ज़रूर सुनेगा। संगत जी, मैं प्रेमानंद महाराज के एक सत्संग आता है, छोटा सुननी थी। तो अंकल एक पूछ रहे थे कि बाबा, कि हम सत्संग सुनते हैं, तो कभी कहते हैं कि हनुमान जी को मानो तो हनुमान जी हमारे इसको भस्म कर देंगे, हमारे भूत-प्रेत को उसको भस्म कर देंगे। फिर कभी कुछ सुनते हैं तो फिर भगवान को कहते हैं कि विष्णु जी को मानो। फिर कुछ सुनते हैं कि सत्संग सुनते फिर कहते हैं कि माता को मानो, माता इतनी बड़ी है, ये करने वो है। तो ऐसे हमारा दिमाग घूम जाता है। तो संगत जी, हम क्या करें ऐसे में?
हम किसको माने, किसकी शरण लें? तो प्रेमानंद बाबा ने बड़े प्यार से और बड़ी इतनी अच्छी तरह समझाया कि क्या बताऊँ संगत जी। उन्होंने बोला, एक कुत्ता होता है और वो एक दरवाजे पे रहता है, तो उसका मालिक सोचता है कि ये कुत्ता मेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाता है और मेरे द्वार पे रहता है, तो कुत्ता पेट भर के रोटी खाता है। तो फिर कुत्ता क्या होता है, अगर कुत्ता 4 घरों में जाए, जैसे 4 घर हैं, तो उसको रोटी कहीं नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती संगत जी? वो मालिक सोचता है कि उसके घर पे खाया के आया होगा। वो सोचता है कि उसने रोटी उसको दे दी होएगी। वो सोचता है कि उसने उसको रोटी दे दी। ऐसे 4 लोग ऐसे सोचते हैं कि उसने रोटी दे दी होएगी, तो ऐसे कुत्ता वो भूखा रह जाता है। तो इसका मायने संगत जी उन्होंने इतने प्यार से समझाया है कि यही है कि तुम 10 जी का भागोगे तो तुम वो भगवान ये सोचेगा कि इसने इसका कल्याण कर दिया, वो भगवान सोचेगा इसने इसका कल्याण अगर तुम एक को पकड़ के चलोगे, तो ये सोचेगा अरे ये तो मेरे पे निर्भर है। मेरे श्री चरण कमलों को छोड़ के कहीं नहीं जाता है, मेरे श्री चरण कमल पड़े रहते हैं, तो मुझे तो इसका बेड़ा पार करना ही है। इसकी इसी की नदी को इसकी क्या कहते हैं संग माफ करना गुरुजी माफ करना समझे कहते हैं ना कि इसकी नैया को पार तो मुझे लगाना ही है, तो फिर वो लगाते ही लगाते हैं भगवान। ऐसा है संगत जी। तो संगत जी तो मेरी बहन ने मुझे बोला कि तू अकेली रहती है और नेहा भी चली गई है, तो तू आ जा, तो 2-4 दिन रुक जाना, जीजा जी रिटायर होने वाले हैं और सब आएँगे, तो तू 2-3 दिन पहले ही आ जा। तो मैंने बोला कि आज तो मंडे है और आज तो आऊँगी नहीं और मैं मंगलवार को कपड़े-वपड़े लेके आ जाऊँगी। सर्दी का टाइम है तो शाम को सैलून में जाएँगे, आके जॉब से घर पे आ जाऊँगी। उनका ठीक है। तो संगत जी, गुरुजी ने मैं अपने सुबह हम लोग क्योंकि मंगलवार को माता का भोग प्रसाद मंगल शनिवार को माता का भोग प्रसाद लगता है हमारा। शुरू से हमारे रीत चली आ रही है कि माँ को हलवा प्रसाद का और दुर्गा अष्टमी महीने में 1 बार आती है तो खीर पूड़ी वगैरह बनती है। तो मैंने कपूर पे लौंग बतासे और पान सुपारी चढ़ा के माता को करने के बाद पूजा-वूजा भोग लगाने के बाद गुरुजी को भी भोग लगता है। लगाने के बाद तो संगत जी अब ऐसा मन हो गया है कि मैं अकेली कहाँ हूँ, गुरुजी मेरे साथ हैं। मेरे गुरुजी को छोड़ के जाने का ही मन ही नहीं करता है। पहले ऐसा था मैं ताला मार के कभी कोई-सी बहन के घर रह रही हूँ, कभी कोई-सी बहन के घर, कभी किसी बहन के घर चली जाती थी, कभी अपने बेटे के घर कई-कई महीने रहती थी। मेरा अकेले रहने का मन नहीं करता था। अब ऐसा वक़्त आ गया है कि मुझे गुरुजी को छोड़ के कहीं जाने का मन ही नहीं करता है। मैं कहती हाय गुरुजी का कि मेरे बैठे होंगे, मेरा वेट कर रहे होंगे काम पे से, मेरी बेटी कब आएगी? फिर ऐसा लगता है गुरुजी को जल प्रसाद भी अगर पिएँगे, नहीं पिलेंगे, गुरुजी को भोग प्रसाद भी देना होता है, गुरुजी भूखे रह जाएँगे। एक मन वैसे तो गुरुजी तो हमारे महाशिव हैं, वो हमें देने वाले, हम उनको क्या दे सकते हैं, हमारी क्या औकात है? एक मन की तसल्ली के लिए होता है कि गुरुजी को मुझे भोग प्रसाद देना है। हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम गुरुजी को कुछ दे सकें। तो संगत जी फिर मैंने कहा कि अच्छा क्योंकि मैंने एक पुरानी संगत का सत्संग सुना था, जब भी तुम कहीं बाहर जाते हो, तो गुरुजी के 2 दिन के लिए जा रहे हो, 3 दिन के जाते हो, गुरुजी के एक कटोरी में गुरुजी को ड्राई फ्रूट और जल प्रसाद रख के जा सकते हो। तो मैंने कहा कि हाँ, चलो ठीक है, मैं गुरुजी का ऐसे करती हूँ। मैंने भोग प्रसाद दे के अपने कपड़े-वपड़े रखे और रखने के बाद खजूर रख दिए, गुरुजी को खजूर रख दिया, जल प्रसाद रख दिया, माताजी को भी मैंने खजूर रख दिया। मैं कहा गुरुजी चलो अब चलते हैं। अब मैं 4 दिन के लिए चल रही हूँ, आप भी साथ चलो। तो संगत जी मैंने एक थैला निकाला तो वो छोटा था तो उसमें कपड़े नहीं आ रहे थे। तो मैंने एक थैला क्योंकि मैंने सर्दी हो रही थी तो मैंने गरम सूट लिया था, तो मैंने उसमें कभी देखा ही नहीं कि उसमें कौन-सी ब्लेसिंग है, नहीं देखा ऐसे ही मैंने कपड़े निकाल के मैंने बिस्तर नीचे रख दिया थैला। तो उस थैला निकाला, निकालने के बाद मैंने कपड़े उसमें डाल लिए 3 दिन के लिए। तो मैं बैठी-बैठी चाय पी रही, मैं गुरुजी आप मेरे साथ चल रहे हो, मेरे साथ चलना। तो ऐसे सोच रही थी, सोचते फिर मैंने इस थैले पे देखा, तो संगत जी क्या देखती हूँ 777 फ़ोन नंबर का। 777 की ब्लेसिंग मैं कही जय गुरुजी साथ शुकराना गुरुजी, गुरुजी आप तो मेरे साथ ही हो, आप मेरे साथ ही चल रहे हो तो गुरुजी कि मैं क्या लेके जा सकती हूँ? हमारी क्या औकात है गुरुजी, हमें खुद हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं कि चल तू क्या चलेगी, मैं तुझे लेके चल रहा हूँ।
जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। मतलब इतनी गुरुजी के सामने बैठ के इतनी हँसी आती है कि क्या बताऊँ संगत जी, कुछ कह नहीं सकती हूँ कि मतलब इतना दिल को मुझे तसल्ली दे दिया है, इतना गुरुजी ने सब्र कर दिया है कि हमारे दिल में कभी ऐसे गलत ख़्याल आते नहीं, गलत सोच ही नहीं आती है हमारे दिल के अंदर। इतना सब्र संतोष दे दिया दिल गुरुजी ने हमारे को। तो फिर उन्होंने इस 28 तारीख को जीजाजी रिटायर होके आने वाले थे। मैंने अपनी बहन से बोला कि मैं जा रही हूँ, शाम को मेहमान-सेहमान आएँगे और मैं शाम को जल्दी आ जाऊँगी। उनका ठीक है, फिर मैं शाम को गई, मैं लेट हो गई, फिर ले मेरी बहन-वहन सब कह रही, "यार तू तो लेट आई है, अब हम जा रहे हैं।" मैं कहा, "ठीक है, चले जाओ।" तो फिर मैंने खाना-वाना खाया जो बना हुआ था, खाना-वाना खाने के बाद घर-वर थोड़ा सँगवाया। जीजाजी बोलने लगे, "अब सब चले गए हैं, तू है, अब घर सँगवा दे।" मैं कहा, "ठीक है।" सँगवाने के बाद सारा उसके बाद फिर मैं शनिवार को मैं नहा धो के लेट उठी कि जॉब पे जाना ही था, जॉब की छुट्टी कर रखी थी, फिर लेट उठी। 8:30 हो गए थे, मेरी बहन की बहू बोलती है, "मौसी उठ जाओ।" 8:30 हो गए। मैं कहा, "अच्छा ठीक है।" उठ के नहा धोने के बाद और मैं नहा धोने के बाद सूरज को जल चढ़ाने के बाद शिवालय पे गई। शिवालय पे अपना जो भी जल प्रसाद शिवालय पे जाने में जल प्रसाद करके शनिदेव को जल प्रसाद चढ़ाया और शनिदेव को दिया जलाया और हनुमान जी का करने के बाद तो मैं वापिस आ गई वापिस आ गई। वापिस आने के बाद संगत जी माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरूपा, थोड़ी-सी आवाज़ आ जाए तो माफ़ करना संगत जी। मैंने अपनी बहन से बोला कि मैं जाऊँगी, मेरा कई दिन से ना प्लम्बर वाला है और मैंने गीज़र लगवाया है, तो प्लम्बर वाला आ नहीं रहा है, वो लीक कर रहा है, वो जो गीज़र लगवाया था और उसमें दीवार में पानी आ गया है और दीवार सारी गीली होती जा रही है, सीलन आ गई है और जो पेंट-वेंट करवाया था सब वो फूल गया, पापड़ी सी गिर रही है। तो मेरी बहन ने बोला ठीक है चली जा। तो संगत जी, जब मेरी बेटी थी 1 महीना पहले से गीज़र लगाए को 2 महीना हो गए, 1 महीना पहले से मैंने उसने गीज़र लगा गया है, मैं उसको फ़ोन पे फ़ोन कर रही हूँ, जो गीज़र लगा गया था। मैं कहा भैया आ जाओ, मेरी पूरी दीवार गीली हो रही है, मेरा पानी टपक रहा है और ये घर मैंने बेचना है कि संगत जी, ये घर तीसरी मंजिल पे है और मुझे बेचना है, मुझे दिक्कत भी है कि एक बेटा मेरा किराए पे रहता है और मैंने सोचा कि ये बेचने के बाद तो गुरुजी बिकवाएँगे, गुरुजी के श्री चरण कमल मैंने अरदास लगा रखी है। ये फ्लोर है, फ्लोर बेचने के बाद फिर मैं ऐसा मकान गुरुजी दिलवाएँगे, जो मेरा भी गुज़ारा हो जाए और मेरे बेटे का भी गुज़ारा हो जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर सीलन इसमें आ गई तो फिर कोई लेगा नहीं फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने उसको कितना फ़ोन किया, कह रहा नहीं कह रहा मैं गाँव में हूँ, मैं अभी नहीं आऊँगा आंटी मैं किसी और जिसने तुम्हारा मकान बनाया मैं उसका नंबर दे देता हूँ। जिसने इसकी मतलब मकान बनाया था जो फिटिंग करी थी नल की तो प्लम्बर का नंबर दे देता। मैं कहा ठीक है दे दे। मैंने उसको फ़ोन किया, उसने ही फ़ोन नहीं उठाया। मैं कहा चलो अच्छा कोई बात नहीं। फिर संगत जी फिर मैंने मतलब जहाँ मैं किराए पे पहले रहती थी तो वो भी एक जो हमारे नेबर थे वो भी किराए पे उधर ही रहते थे। तो जब से पहचान-पहचान थे वो सिलेंडर की सप्लाई करते हैं, सिलेंडर घरों-घरों में लगाते हैं सबके। तो वो भी अब उनका खुद का रूम बन गया है तो वो भी छोड़ के अपने खुद के रूम में चले गए। तो वो मेरे को रात के शायद शाम के टाइम मुझे मिले तो मैंने उससे बात करा कि ऐसे योगेश ऐसे-ऐसे बात है भाई, बेटा तुम कुछ करो मेरा फ्लोर भी बिकवाना है और मेरा नल भी टपक रहा है, मेरे पूरे घर में सीलन आ गई है। तो उसने कहा आंटी पहले आप मकान को ठीक करवा लो, फिर मैं कोई ग्राहक लगा के बिकवा दूँ। मैं कहा ठीक है। उसके बाद उसने नंबर देने के बाद मैंने उसको फ़ोन लगाया हाँ आंटी आज तो मैं ये कर रहा हूँ, तो वो भी टालम-टोल करता रहा। तो अब शनिवार को मेरी छुट्टी थी, संगत जी मुझे छुट्टी तो नहीं मिलती नहीं है, जिस दिन मेरी छुट्टी होती है उस दिन ही सारे काम करवाने होते हैं। तो संगत जी गुरुपा की मेहर है, जो वो पहले वाला प्लम्बर कह रहा था, "आंटी आपका ना वॉल फट गया अंदर का और ये टाइलें वाली टूटेंगी, ऐसा-वैसा होगा। जिसने आपका ये मकान जिसने पहले फिटिंग करी थी प्लम्बर की बनाया था, तो उसको मैं भेज देता हूँ।" तो मैंने सोची मैं गुरुजी के सामने बैठ के बोलने लगी कि नेहा ये अब इतना खर्चा और आगे टाइलें तोड़ेगा, ये करेगा, वो करेगा, कितनी दिक्कत हो जाएगी मेरे को। कह रही, "हाँ" वो नेहा मेरी बेटी बोलने लगी, "हाँ मम्मी आप सही बोल रहे हो।" मैं कही गुरुजी कुछ पैसा करो कि ठीक भी हो जाए ये, मेरा काम भी हो जाए और मेरा मतलब टाइल ना टूटे, दीवार नहीं टूटे, बहुत खर्चा आ जाएगा। मैं ऐसे गुरुजी से अरदास लगा रही थी रोज़ हर दूसरे दिन, उसको देखती मन किलसता, अरे! इतनी सिलन आ रही है, अब तो कोई नहीं आ रहा है।
जिसका नंबर दिया था उसने फ़ोन ही नहीं किया, कह रहा आंटी अब आपने इतनी लेट फ़ोन किया है और मैं साइट पे जा रहा हूँ और मैं तो नहीं आ पाऊँगा, देखता हूँ आ जाऊँगा। तो मैंने उसको बहुत फ़ोन लगाए। फिर मैं बहन के घर से निकली थी, साढ़े 11 11 साढ़े 11 बजे निकल गई थी, 12 मतलब साढ़े 12 का टाइम हो रहा था, 1 ही बज गया था। तो मैं कभी-कभी मेरा 1 ही सिलेंडर है, 2 सिलेंडर थे, तो मैं 1 सिलेंडर अपने बेटे को दे रखा है, 1 मेरे पास है। तो उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है, मैं तो अकेली रहती हूँ, मुझे तो कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं कभी-कभी ब्लैक से सिलेंडर ले लेती हूँ वहाँ से, जो मैं सिलेंडर बुक करवाती हूँ, तो वो उसको दे देती हूँ, वो ले लेता है मेरा सिलेंडर। तो मैं कहा भैया कोई स बताओ ना कोई प्लम्बर वाला है, तो इतने पहले ही मैंने आपसे पूछा था। तो उसके सामने प्लम्बर वाला काम कर रहा था, उसने उसको आवाज़ मारी तो सामने निकल के आया, तो बोला है कि हाँ आंटी क्या हुआ है? तो कह रहा मैं कहा बेटा वो मेरा वो खराब हो गया है, पानी टपक रहा है। अरे इससे बात है दीवार में पानी आ गया। तो कह रहा आंटी ठीक है आप चलो मैं आता हूँ। तो फिर मैं बोला अरे तू तो वही है ना जो मेरे घर में मोटर जब मैं शिफ्ट हुई थी तूने मोटर ठीक करी थी और तूने मेरा बाथरूम-वाथरूम का नल फिटिंग कर दी। कहा हाँ आंटी वही हूँ मैं आ जाऊँगा। तो मैंने उसका टाइम वे वेट करते-करते वो 4 बजे आया। आने के बाद वो दूसरा लड़का भेजा तो उसने पूरा नल-वल देखा करा करा आंटी इसमें तो कोई खराबी नहीं है। तो फिर उसने जहाँ गीज़र लग रहा था तो वहाँ देखा, कह रहा आंटी ऐसे तो कोई पानी टपक नहीं रहा है फिर भी ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी उसने दोबारा से फिर उसे खोल के फिर लगाया फिर पानी टपकने लगा। तो अब जो जिसने मेरा जो ये ठीक करा था मोटर-वोटर लगाई थी नई वो आया उसने वो देखा करा तो कह रहा आंटी ये वॉल है ना उसने ये वॉल में कुछ खराबी है अंदर ही ये तोड़ना पड़ेगा। मैं कि बेटा तोड़ दो। तो जहाँ पे जो गीज़र का जो वॉल लग रहा था बस उसने वो ही दीवार को तोड़ा, टाइलें नीचे थी और दीवार ऊपर थी। वो उतने ही हॉल को तोड़ा, हॉल को गोल करके राउंड में तोड़ के और उसने वॉल निकाल के नया वॉल लगा दिया और 1 किलो व्हाइट सीमेंट मँगा के लगा दिया। मैं कि कह रहा आंटी इतना ही काम था और मेरा इतना पैसा बनता है। मैं कहा ठीक है बेटा। मैं इतना गुरुजी का शुक्राना करी, गुरुजी आप हमारी कैसे सुन लेते हो? और मेरे मन में इतना विचार चल रहे थे, अरे अभी इतना खर्चा आ जाएगा, ये होगा और इतनी दीवार टूटेगी, कितना नुकसान हो जाएगा, फिर मेरे को इतना पैसा लगाना। मैं कही गुरुजी आपके श्री चरण कमल में कोटि-कोटि, लख-लख, करोड़ों-करोड़ शुकराना करती हूँ। आपकी मैं जितनी बढ़ाई करूँ ना उतनी ही कम है। आपके किन शब्दों में बढ़ाई करूँ, मैं अपने दिल भी निकाल के अगर आगे आप किसी चरणकमल में रख दूँ ना संग गुरुजी, वो भी कम है, वो भी बहुत कम है, बहुत कम है। इसलिए मैं गुरुजी का कहते हैं ना कि जैसे हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखाया था, तो राम की और सीते की तस्वीर निकली थी, तो स्वरूप निकला था सॉरी संगत जी। ऐसे में हम अपना दिल को चीर के करें, तो सिर्फ़ हमारे दिल में सिर्फ़ हमारे गुरुजी बसते हैं। वो हम इंसान हैं, हम चीर नहीं सकते। सिर्फ़ एक ज़ाहिर कर सकते हैं कि हमारे हर एक साँस जब लेते हैं, तो हमारे गुरुजी का ही नाम निकलता है। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। क्योंकि ये साँसें जो चल रही है ना, ये हमारे गुरुजी के नाम की है। हमारा अपना कुछ नहीं है। जो पिता परमेश्वर, साक्षात परमेश्वर हमारे कल्याण के खातिर धरती पे आई और हमारा दुःख अपने ऊपर ले लेते थे। हम जैसे पापी हम फिर भी नहीं समझ पाए कि ये महाशिव हैं। सिर्फ़ हम यही सोचते थे कि एक ये बहुत बड़े महासंत हैं, जो ठीक करते हैं। पर क्योंकि गुरुजी ने तो हमारी आँखों में पट्टी डाल रखी थी। अगर वो बता देते कि मैं शिव हूँ, तो संगत क्या उस टाइम होता। इसलिए गुरुजी ने हमेशा हमारी आँखों में पट्टी कर रखी थी। एक इंसानी चूल्हे में आके हमारे दर्द को, हमारे कष्ट को अपने ऊपर ले लेते थे और कितना इत अब हमें ठीक कर देते थे, हमारा कल्याण करके और अपना हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे। क्योंकि वो इंसानी चोले में थे ना संगत जी, उनको बहुत दर्द होता था, बहुत तकलीफ होती थी। पर हम ऐसे इंसान थे कि हम अपने गुरु के लिए प्रे नहीं करते थे। उसी के दुकान में घुस के उसकी हत्या कर दी और फिर जब पुलिस से बचकर भाग रहे थे तब राजसमंद में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। प्रोफेसर अफवाह को फॉलो करके 3D एनिमेशन की मदद से इस बात को समझो कि उदयपुर फाइल्स मूवी में दिखाई गई कन्हैया लाल हेलो। हत्याकांड की साजिश की शुरुआत एक्स बीजेपी स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा के प्रॉफिट माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। बीच में आवाज़ चलने लगी थी, पता नहीं कैसे अपना वो होम थिएटर चलने लगा। तो संगत जी क्योंकि गुरुजी हमेशा बोलते थे कि मैं संगत का कल्याण कर सकता हूँ, पर अपना कल्याण नहीं कर सकता हूँ। अपने लिए खुद
प्रे नहीं कर सकता हूँ कि गुरुजी को बहुत तकलीफ होती थी। तो हम अपने गुरुजी के कहते हैं कि हे पिता परमेश्वर गुरुजी, आप कहीं भी रहो, सिर्फ चाँद की तरह तम चमको और स्वस्थ रहो, अच्छे रहो गुरुजी। मैं आपके लिए प्रे करती हूँ। हमारे लिए तो आप बहुत कुछ देते हो। जब भी हम बोलते हैं गुरुजी ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो। पर हम अपने गुरुजी के लिए क्यों नहीं सोचते कि गुरुजी हमारे ब्लैक मैजिक को अपने ऊपर ले लेते हैं, हर कष्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं। पर हम अपने गुरुजी के लिए कभी प्रे नहीं करते। गुरुजी आप बिल्कुल स्वस्थ रहो और अच्छे रहो, सुंदर रहो, स्मार्ट रहो। आपकी हेल्थ वेल्थ हमेशा अच्छी रहे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के श्री चरण को विराम दूंगी, फिर गुरुजी बोलेंगे, फिर नया सत्संग लेके आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। सारी संगत को मेरी जय गुरुजी। रोहानी आंटी आपको भी मेरी जय गुरुजी।